एक छोटी सी लड़की चुपचाप दूरबीन से चांद को देख रही थी। जैसे जैसे वह झूम करती गई, उसने कुछ अजीब सा देखा। चांद के एक गड्ढे के अंदर एक छोटी सी लकड़ी की झोपड़ी थी। उसने और झूम किया तो देखा कि एक बुजुर्ग आदमी झोपड़ी से बाहर आ रहा है। लड़की सन्न रह गई। वह आदमी कोई अनजान नहीं था, वह उसका दादाजी था। नन्ही सुसान खुशी खुशी उनकी ओर हाथ हिलाने लगी, लेकिन दूरी इतनी ज्यादा थी कि उसके दादाजी उसे देख नहीं पाए। जब जब सुसान दूरबीन से देखती, वह अपने दादाजी को एक बेंच पर अकेले बैठे चुपचाप पृथ्वी की ओर निहारते हुए पाती। ऐसा लगता था जैसे वे भी अपनी पोती के बारे में ही सोच रहे हों। दादाजी को अकेला महसूस न हो, इसलिए सुसान ने उन्हें पत्र लिखने की कोशिश की, लेकिन उसे जल्दी ही समझ आ गया कि वह चाहे जो भी करे, उसका पत्र कभी चांद तक नहीं पहुंच सकता। फिर भी हर दिन स्कूल से लौटने के बाद वह सबसे पहले अपने दादाजी को ढूंढती और हर बार उन्हें अकेला ही पाती। क्रिसमस के दिन जब पृथ्वी पर सभी को उपहार मिल रहे थे, उसके दादाजी चांद पर अकेले थे और चुपचाप पृथ्वी को देख रहे थे। तभी एक दिन क्रिसमस का एक तोहफा उनके पास आकर रुका। उस डिब्बे के अंदर पृथ्वी से भेजी गई एक दूरबीन थी। खुशी से भरकर उन्होंने उसे उठाया और पृथ्वी की ओर देखा। वहाँ उन्होंने उसे देखा, अपनी पोती को, जो अपने बिस्तर के पास खड़ी थी और उनकी ओर हाथ हिला रही थी। उनकी आंखों में आंसू भर आए। उस दिन के बाद से न तो वह और न ही उनकी पोती कभी खुद को अकेला महसूस करने लगे, क्योंकि वे दोनों जानते थे कि वे हमेशा एक दूसरे के बारे में सोचते रहते हैं।